Hello, good morning, Namaskar. Myself Dr. Isha, and today we will be talking about fallopian tubal blockage. There are a lot of infertile couples, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कॉन्टिन्यूस कंसेप्शन के लिए ट्राई करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है. आउट ऑफ द टोटल इनफर्टाइल कपल्स 30% ऑफ केसेस में कॉज फॉर इनफर्टिलिटी जो है वो फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज रहता है एंड बहुत बार ये अनडायग्नोज रह जाता है. फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज जो ये कॉज है, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और क्या ये हम घर बैठे अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि कहीं हमारी ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, या फिर इसके रीजंस क्या हैं एंड इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है जिससे डायग्नोज हो जाएगा कि ट्यूब्स आपकी ब्लॉक्ड हैं या पेटेंट है, ठीक है. और अगर आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज आ भी जाता है, हाइड्रोसाल्पिंग्स आ जाता है, उन केसेस में हम अपने लिए खुद से क्या कर सकते हैं घर बैठे, इस वीडियो में वो सब आपको बताने वाली हूँ. अलॉन्ग विद दैट एक बहुत अच्छा हर्ब बताने वाली हूँ जो आप घर में यूज कर सकते हैं. आप में से कोई भी यूज कर सकता है एंड उससे कहीं पे भी एक्यूमुलेटेड वाटर हो, जैसे आपके ट्यूब्स में पानी भर गया है, वो हर्ब की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो कहीं का भी बॉडी में एक्यूमुलेटेड वाटर जो है उसको ड्राई आउट कर सकता है, उसको सुखा सकता है. तो दैट मीन्स आपकी ट्यूब्स फिर से ओपन हो सकती हैं. तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इसके रीजंस के, क्या कारणों से ट्यूब्स ब्लॉकेज हो जाती हैं. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. वन ऑफ द मेजर रीजन इसका रहता है दैट इज PID, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज STD. इस तरह के इन्फेक्शंस के साथ वजाइनल डिस्चार्ज हमेशा रहता है एंड दैट डिस्चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स. एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है, नॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. नॉर्मल डिस्चार्ज जो हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, दैट इज वेरी मच गुड फॉर आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिकॉज वो वजाइना का pH लेवल्स मेंटेन करके रखता है जिससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं हो पाता है. अलॉन्ग विद दैट वजाइनल डिस्चार्ज, उसको पता कैसे लगेगा, लाइक एन एग वाइट, थोड़ा सा स्टिकी रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा एंड फाउल स्मेल नहीं होगा, कोई इचिंग नहीं होगा एंड इट हेल्प्स इन स्पर्म मोटिलिटी. तो वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है. वेयर एज एन अनहेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज, उस केस में द कलर विल बी डिफरेंट. समटाइम्स व्हाइटिश कर्डी व्हाइट, अगर फंगल इन्फेक्शन है देन ग्रीनिश है, येलोइश है, इचिंग रहेगा उसमें, फाउल स्मेल रहेगा उसमें, दैट इज एन अनहेल्दी वन. और ये बहुत ज्यादा देर रहता है, दैट इज इन्फेक्शन बहुत देर आपके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहती है, तो ऊपर ट्रैवल करती है, तो ट्यूब्स तक भी ट्रैवल करती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट करता है. तो ये रीजंस, जब भी वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उसको बहुत लाइटली नहीं लेना है, उसका कॉज ढूंढना है, उसको ठीक करना है. देन थर्डली द रीजन इज समटाइम्स एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, जिसके बहुत सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं. उसके कारण एडहेजन्स फॉर्म हो जाते हैं, हिमेटोसाल्पिंग्स हो जाता है, ट्यूब्स में ब्लड टिश्यू इकट्ठा होने लगता है एंड उसको भी रिवर्स किया जाता है. बहुत अच्छे हर्ब्स हैं जिससे एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस रिवर्स हो सकता है, ट्यूबल ब्लॉकेज ओपन हो सकती है. समटाइम्स कुछ सर्जरीज के कारण भी स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, समटाइम्स अपेंडिक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, उस वजह से भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है. समटाइम्स बहुत सारे मिसकैरेज हो चुका, अगर मिसकैरेज हो जाता है उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा, इन्फ्लेमेशन स्प्रेड कर जाएगा, उस वजह से भी हो जाता है. कुछ केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखी गई है जहाँ पर ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है एंड बहुत सारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी रीजंस हो जाते हैं जिसके कारण ट्यूबल ब्लॉकेज देखने को मिलता है. एंड इन केस बहुत बार कोई सर्जरी ऐसा हो जाता है, उस केस में भी हो जाता है ट्यूबल ब्लॉकेज. देन ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स में भी ट्यूबल ब्लॉकेज जो है देखने को मिला. इस तरह की कोई भी यू हैव टू टेक अ गुड हिस्ट्री, अपने बारे में जानिए कि कहीं आपने ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हुआ है या ऐसा कुछ भी तो नहीं है एंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो मे बी ट्यूबल ब्लॉकेज इज द रीजन. एंड नाउ इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आपको देखने में सेल्फ एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि कहीं ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इरेगुलर पीरियड्स. इरेगुलर पीरियड्स में कुछ किसी भी तरह की रेगुलरिटी हो सकती है. समटाइम्स प्रोलॉन्ग पीरियड्स रहेंगे, समटाइम्स बहुत स्कैंटी पीरियड्स रहेंगे. इसका समटाइम्स आपका 28 डेज साइकिल का और 40 डेज का हो जाएगा एंड समटाइम्स वो बहुत छोटा साइकिल हो जाएगा, कुछ भी नॉर्मल से हट के हो जाएगा. देन अनदर थिंग इज वजाइनल डिस्चार्ज, जैसे पहले भी बता चुकी हूँ. एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज विल बी देयर, उसके कारण अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन स्प्रेड एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन, जाके बहुत देर से इन्फेक्शन है उसको ठीक नहीं किया गया तो ट्यूबल ब्लॉकेज होगा ही होगा. देन कम्स अनदर सिम्टम
जहां पर देयर इज कॉन्टिन्यूस लोअर एब्डोमेन में आपका पेन रहेगा, हल्का हल्का पेन थ्रू आउट द मंथ आपको रहेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम जो आपको डायग्नोज करने में हेल्प कर सकता है रिगार्डिंग योर फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज। अनदर सिम्टम जो रहता है दैट इज पेनफुल इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है एंड उसमें रीज़न ज़्यादातर एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस के केसेस में ऐसा रहता है, जो मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसका कंफर्मेशन कैसे करें, इनकेस आपको लग रहा है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ये सब सिम्टम्स हैं एंड इन सब रीजंस में से भी कुछ है, जस्ट गोइंग फॉर अ सिंपल HSG, दैट इज HSG, जिससे हमें ट्यूबल ब्लॉकेज का मालूम चलेगा आपका। उसमें इट्स अ टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर एक डाई को इंसर्ट किया जाता है एंड उसकी स्पिलेज देखी जाती है। अगर तो फ्रीली डाई स्पिल कर जाती है यानी कि निकल जाती है, पास कर जाती है, दैट मीन्स ट्यूब्स आर ओपन। इन केस वो स्पिल नहीं करती है डाई, तो जिस पॉइंट से वो रिवर्ट बैक करती है उसके आगे नहीं गई, दैट मीन्स कि उस पॉइंट से ही हमारी ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक्ड है। समटाइम्स फिमरियल एंड ब्लॉक रहता है, समटाइम्स कॉर्नल एंड ब्लॉक रहता है। तो अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स को देख के मालूम चलता है किस पॉइंट पर ब्लॉकेज है, कितनी ब्लॉकेज है। समटाइम्स स्पिलेज होती है लेकिन प्रॉपर स्पिलेज नहीं होती है, हल्की फुल्की होती है। समटाइम्स यूरिलेटरल ब्लॉकेज होती है। यूरिलेटरल ब्लॉकेज में पेशेंट्स बहुत बार सोचते हैं कि अब तो कंसेप्शन नहीं हो सकती, एक ट्यूब ब्लॉक होने पे भी कंसेप्शन हो सकती है, बस उसमें टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो ट्यूब खुला है आपका ओपन है, जब उस साइड पे फॉलिकल बनेगा तभी प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, तो टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा। इन केस ऑफ बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज डेफिनेटली देयर आर सो मेनी गुड हर्ब्स जो आपको लेने हैं। बहुत से ऐसे हर्ब्स हैं जो एडहेजन्स को रिजॉल्व करते हैं, एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो पानी को सुखाते हैं, वो ले सकते हैं। आप बहुत टाइम वेस्ट ना करते हो। इन केस इट इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज या स्टार्टिंग स्टेज ऑफ फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज है, घर में आप क्या कर सकते हैं? घर में आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जैसे कि बहुत इफेक्टिव है ये भी, कैस्टर ऑयल एंड सीसमी ऑयल। सीसमी दैट इज तेल, इनको थोड़ा सा हल्का सा ल्यूकवार्म कीजिए एंड आपको इसको क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स अपने लोअर एब्डोमेन पे इसकी मसाज करनी है एंड अलॉन्ग विद दैट आपकी बैक पे मसाज करनी है। इसी में आपको कॉटन डिप करके आपके अम्बलाइकस के अंदर आपको हाफ एन आवर मिनिमम तक इसको रखना है। इससे माइक्रो चैनल्स ओपन होंगे एंड वैस्कुलैरिटी बढ़ेगी। अलॉन्ग विद दैट हल्दी हैज वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। लुकवार्म वाटर में आप हल्दी लीजिए रेगुलर बेसिस पे एंड अलॉन्ग विद दैट जिंजर ऑल्सो हैज वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। उसको आप बॉईल कीजिए एंड जब पानी थोड़ा सा रह जाए उसको आप लीजिए, बट ये आपको कुछ खाने के बाद लेना है बिकॉज ये समटाइम्स इन सम केसेस ब्लोटिंग भी कॉज कर सकता है। एंड देन अ वेरी गुड हर्ब दैट इज गोखरू का डिकॉक्शन जो है वो आप ले सकते हैं। आप में से कोई भी ले सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं ड्राइंग अप करने की, जहां पर कहीं पे भी पानी इकट्ठा है उसको सुखा देगा। सो इन केस ये आपका वाटर एक्यूमुलेशन के कारण है तो वो गोखरू इसको बहुत अच्छे से करेगा। इन केस ट्यूबल ब्लॉकेज आ गया 1 मंथ के लिए सब कुछ करके देखिए। इन केस ऐसा आफ्टर दैट ऑल्सो नहीं ठीक होता तो हर्ब्स भी, अग्रेसिव अप्रोच के लिए नहीं जाने की जरूरत, पंचकर्मा के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप सीइंग योर रिपोर्ट्स, देर आर वेरी गुड हर्ब्स जो मल्टीपल लेवल्स पे वर्क करते हैं, माइक्रो चैनल्स को ओपन करते हैं, एनी केस ऑफ एडहेजन्स को रिजॉल्व करते हैं, एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स ड्राइंग अप करते हैं, इन्फेक्शन के लिए एंटी इन्फेक्टिव हर्ब्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब्स हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं जो अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ हम फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में अच्छा रिस्पांस मिलता है। 50 to 60% ऑफ केसेस में हमें किसी भी तरह के अग्रेसिव अप्रोच की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओनली विद हर्बल मेडिकेशंस, गुड डाइट, योगा, फ्यू मसाजेस, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप फैलोपियन ट्यूब्स को ओपन भी कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में उसके बाद आप कंसेप्शन भी कर सकते हैं फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स के साथ साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चन एंड क्वेरीज आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।